तो आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में हमने डिस्कस किया था वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, और लेक्चर नंबर 18 में हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। तो जब हमारे पास उनके जब फाइनल रिजल्ट्स हासिल हुए थे तो हमारे पास ये बात साबित हुई कि जब कोई सिस्टम वर्क करता है, जब कोई सिस्टम वर्क करता है तब जो होता है हमारे पास वर्क डन वो पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन करवाया जाता है तो क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। तो आज शुरू करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए सर, इसका आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? The process in which the pressure remains constant is called isobaric process। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हमारे पास प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, सिलेंडर है, और इसके ऊपर इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर एक गैस एनक्लोज्ड है, इसका इनिशियल वॉल्यूम VI है। अब इसके ऊपर जब फोर्स लगाई, क्योंकि अब वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस अगर हम देखें तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना dx। अब यहाँ पे ला के ना हमने क्या करना है, इसको ये फाइनल वॉल्यूम, इसके ऊपर प्रेशर अगर हमने क्या करना है, इधर ला कर वो हमने कांस्टेंट कर लेना। वो कह ले कि हमने एक वेट रख दिया ऊपर, अब उससे क्या हुआ, वो प्रेशर क्या हो गया, उसके ऊपर कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब गैस इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ और ये जो फोर्स है गैस जो लगा रही है, ये इन दोनों के दरमियान वो एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एज वी नो क्या वर्क डन क्या होता है, dW इज इक्वल्स टू F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनका डॉट प्रोडक्ट। तो वो आ जाएगा हमारे पास F dx cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है 180 डिग्रीज, और cos 180 कितना होता है, -1 के, तो ये आ जाएगा -F dx। नाउ एज वी नो क्या कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इधर से जब हम वैल्यू निकाल लें किसकी, फोर्स की, तो वो आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो इसमें हम ये वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा dW विच इज़ इक्वल्स टू माइनस फोर्स की जगह PA और dx। अब हमने पढ़ा था एरिया और साथ में एक और डिस्प्लेसमेंट या लेंथ है, वो वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी dW इज इक्वल्स टू माइनस PdV। अब हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो वो आएगा हमारे पास इंटीग्रल dW विच इज़ इक्वल्स टू माइनस, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल PdV। अब इसमें हमारे पास लिमिट्स हैं इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, तो ये आ जाएगा VI और ये VF। अब क्या करना है, ये आ जाएगा हमारे पास W, और प्रेजेंट कंडीशन में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, यानी -P बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल VI VF।
dV, बिकॉज हेयर प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारे पास P और इंटू आ जाएगा V और लिमिट्स VI VS। अब हम इसमें लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो माइनस P आ जाएगा VF अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम ग्राफ की मदद से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ग्राफ इसका बनाएंगे, तो इसमें हम करते हैं कि प्रेशर को हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस और वॉल्यूम को हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें हमारे पास प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज वो प्रेशर इधर है कहीं पर, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी विच इज़ पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ऊपर नीचे तो नहीं होगा, ये आगे पीछे ही होगा। तो ये हम कह लें हमारा लेट्स सपोज ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। तो हमारे पास एक ग्राफ हासिल हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में जो कि पैरेलल होगा प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस के। तो ये था हमारे पास वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम टर्म देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव ए सिलेंडर। पहले हमारे पास एक कंटेनर है, अब और इस कंटेनर में हमारे पास जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास सेम होगा और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ज़ीरो होगा। ये क्या है? फिक्स्ड पिस्टन। ये हमारे पास इसके अंदर गैस आ गई। अभी क्या है, इसका वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, और वो कैसे? क्योंकि पिस्टन हमारे पास फिक्स्ड है। पिस्टन फिक्स्ड होने से मुराद दिया कि अब इसको पास इतनी ही जगह है गैस को, और वो ना वो एक्सपैंड हो पाएगी ना वो कंप्रेस होगी, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर तो डिपेंड करता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा, बेशक वॉल्यूम इतना ही है, प्रेशर आगे पीछे हो सकता है, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है उसकी मॉलिक्यूल्स की जो होती है ना काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नाउ एज वी नो, क्या हमने पढ़ा था? वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस है हमारे पास, उसके ऊपर वर्क डन कितना होता है? वो होता है हमारे पास W इज इक्वल्स टू माइनस VI VF PdV। अब हमारे पास जो प्रेजेंट केस में क्या है, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम यानी dV ज़ीरो है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो इन प्रेजेंट केस क्या है हमारे पास? वॉल्यूम वो है भाई कांस्टेंट, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है? ज़ीरो होगा। ठीक है, सो दिस रिलेशन विल बिकम, वर्क हमारे पास आ जाएगा माइनस VI VF P इंटू ज़ीरो
तो ये हो जाएगा 0। तो इससे हमें पता चलता है कि वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। नाउ इसको हम एक ग्राफ की मदद से ज़रा देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है कि हमारा वॉल्यूम एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारा प्रेशर है। अब इसमें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर वेरी कर सकता है। तो ये कह ले इसका इनिशियल प्रेशर पी आई था और ये कह ले एक पॉइंट है इसका इनिशियल प्रेशर पी एफ है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी विच इज़ पैरेलल टू द वॉल्यूम प्रेशर एक्सिस। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी विच इज़ पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। बहुत ही सिंपल सा ये हमारे पास टॉपिक्स हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इससे रिलेटेड एक टर्म हम देख लेते हैं, वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच वर्क इज़ डन ऑन एन आइडियल गैस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्क डन होता है एक आइडियल गैस के ऊपर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो तब उसको हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एज वी नो, अब इसमें हमने वर्क डन की हमने निकालनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें पता है क्या, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा है वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वी आई वी एफ पी डी वी। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस का रिलेशन है। नाउ एज बाय आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ हमने पढ़ा था, वो क्या था कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी फॉर आइडियल गैस के लिए। तो इसमें से हम पी की अगर वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी हमारे पास P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। ये वैल्यू P की हम इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वी आई वी एफ, P की जगह आ जाएगा एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो भी कांस्टेंट है। R क्या है हमारे पास, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर तो हमने क्या है कि वैसे ही कांस्टेंट है। तो ये तीनों बाहर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी इंटीग्रल वी आई वी एफ 1/v डी वी। तो अगर इस तरह का सीन हो तो डेरिवेटिव के सेकंड रूल के मुताबिक अगर डेरिवेटिव किसी भी रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो वो हमारे पास उसका आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाती है क्या, एल एन ऑफ दैट वैल्यू वी आई वी एफ। तो इसमें जब हम प्लग इन करेंगे वैल्यू, लिमिट्स प्लग इन करेंगे तो आ जाएगा माइनस एन आर टी, ये डब्ल्यू के बराबर
तो ये आ जाएगा हमारे पास ln VF माइनस ln VI। ठीक है, तो लॉगरिथम का रूल है कि अगर दो रकमें आप माइनस हो रही हैं तो उनको हम डिवीजन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो माइनस NRT ln ऑफ VF over VI। So this is the relation for work done on an ideal gas at constant temperature। now अगर हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन गैस एक्सपेंड्स। अगर गैस एक्सपैंड करे तो क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और गैस एक्सपैंड कर रही है तो कोई भी चीज़ जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, हीट उसमें एंटर करवाएंगे, उसमें हीट एंटर करवाएंगे। तो जब गैस एक्सपैंड होगी उसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हीट क्या होगी, एंटर करानी पड़ेगी, हीट इज़ एंटर्ड। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट हमारी एंटर हो किसी भी सिस्टम में उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो हमारे पास वर्क डन होगा ना वो पॉजिटिव होगा और फाइनल वॉल्यूम सीधी सी बात एक्सपैंड हो रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, तो वर्क डन हमारे पास ही ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो NRT ln VF VI, ये वैल्यू जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा यानी हीट एंटर होगी या फिर गैस एक्सपैंड होगी। सिमिलरली इसके जो अपोजिट है दूसरा केस है वो होगा व्हेन गैस कंप्रेस। जब गैस कंप्रेस होती है तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसमें से कह ले कि जितना हम उसको कंप्रेस करते जाएंगे तो हीट क्या है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने का इम्कान होता है। तो क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हमें हीट को एमिट करवाना पड़ेगा यानी खारिज करवानी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, हीट इज़ इमिटेड। तो हीट या इमिट होती है और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इमिट हो, खारिज हो, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और इसमें हमारे पास वर्क डन वो नेगेटिव होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से छोटा होगा और वर्क डन हमारे पास वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो ये वैल्यू थी वर्क डन की जब हमारे पास क्या हो, गैस कंप्रेस हो रही हो तो हीट एमिट करवानी पड़ेगी, खारिज करवानी पड़ेगी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट हमारी इमिट होती है, खारिज होती है सिस्टम में से, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ इसको ज़रा ग्राफ की शक्ल से हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ग्राफ है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, दिस इज़ आवर प्रेशर एक्सिस। तो हमारे पास एक आइसोथर्म की हासिल होगा, यानी एक ऐसा इस तरह करके एक आइसोथर्म हासिल होगा जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे आइसोथर्म। और ये आइसोथर्म जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये इसी शक्ल में, लेकिन दोनों एक्सिस से दूर जाता जाएगा। और जितना टेम्परेचर कम होगा
उतना ही ये पास आ जाएगा, लेकिन इसकी शेप यही रहेगी कर्व्ड। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत सिंपल सा था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।